ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों पर महादेव की कृपा बनी रहे और आपका दिन मंगलमय हो और आपकी सारी मनोकामनाओं इस सावन मास में अवश्य पूर्ण हो। आज हम रसपान करेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय कथा 4 की। तो आज की कथा सुनने से पहले मैं बता दूं कि आज सावन मास का पहला सोमवार व्रत रहेगा, तो आज हमारे चैनल पर सोमवार व्रत की कथा ज़रूर सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और उनके साथ उनका एक बेटा भी था। वे लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन जितना भी मिलता था वो उतने में ही गुजारा करते थे और वो खुश रहते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों पति पत्नी मिलकर हर दिन भोलेनाथ की पूजा पाठ करते और ध्यान किया करते थे, लेकिन सावन के महीने में दोनों पति पत्नी मिलकर रोज नियम पूर्वक 1 लोटा जल ज़रूर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते थे। एक दिन पति अपने पत्नी से कहने लगा, इस गांव में मुझे मजदूरी करके ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ जहाँ एक नगर पड़ता है और मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। इस तरह से मैं उस नगर को चला जाता हूँ और ढेर सारे रुपए कमाकर जल्दी वापस आ जाऊँगा। पति की बात सुनकर पत्नी ने अपनी सहमति दे दी और फिर एक दिन अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लेकर वह आदमी नगर में मजदूरी करने चला गया। अब घर में केवल उसकी पत्नी और उसका पुत्र रह गया। पत्नी अब भी मंदिर जाया करती थी और शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाती थी। कभी कभी समय ना मिलने की वजह से वो घर में ही पूजा पाठ कर लिया करती थी। उसे पूजा करता हुआ उसका छोटा बेटा देखा करता था और धीरे धीरे वह भी भोलेनाथ की भक्ति में लग गया। एक दिन वो औरत बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि वह न तो मंदिर जा पाई और ना घर की कुछ काम कर पाई। उसका बेटा अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वह सीधे मंदिर में चला गया, जिस मंदिर में रोज उसकी माँ पूजा करने के लिए जाया करती थी। वहाँ जाकर वह भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि तब शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में पूजा कर रहा है और वो देख रहे हैं कि बालक तो भी बहुत छोटा है और मेरा ध्यान भी लगा रहा है। इतने छोटे बालक को भला क्या परेशानी हो सकती है। वैसे तो भोलेनाथ सबको जानते थे, लेकिन उनका मन उस छोटे से बालक से बात करने को हो रहा था, इसलिए भोलेनाथ वेश बदलकर उसके पास चले गए। वो मंदिर के एक कोने में चुपचाप जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वह बालक तो अभी भी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद जब बालक ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक साधु महाराज खड़े हुए हैं। बालक ने पूछा, महाराज को प्रणाम किया। साधु महाराज कहने लगे कि बालक क्या बात है, तुम मुझे बुला रहे थे? तो वह बालक कहने लगा कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो शिव जी को बुला रहा था, लेकिन वो तो अभी तक आए ही नहीं। यह सुनकर साधु महाराज कहने लगे, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। वह बालक कहने लगा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, सुबह से उठी तक नहीं है। तो मैं तो भोलेनाथ से कह रहा था कि मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो, लेकिन वो तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं। मैंने सुना है
कि जो व्यक्ति उनकी भक्ति करता है और उनसे जो कुछ भी मांगता है वो उन्हें तुरंत पूरा कर देते हैं। वह बालक की बात सुनकर भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ खुद जानते थे कि वह जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है वो उन्हें ज़रूर देते हैं। तो बालक की यह बात सुनकर भगवान जी बालक से कहने लगे कि बेटा, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माँ तो एकदम ठीक हो गई हैं। यह बात सुनकर बालक बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि शिव जी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया। ऐसा कहकर वह बालक अपने घर चला गया। जब वह घर पहुँचा तो देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं और वो घर का काम भी कर रही हैं। यह देखकर बालक बहुत खुश हो गया और वहाँ जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं तो रोज़ तुम्हारे साथ मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करता था, लेकिन आज जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैंने जाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना कर दी और देखो, तुम्हें उन्होंने कितनी जल्दी स्वस्थ कर दिया। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, भगवान सभी की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जब बच्चे उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो और भी जल्दी सुन लेते हैं। वे सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मेरी तबीयत खराब थी और तुम भोलेनाथ से मेरी तबीयत सही होने की मांग तो देखो, भगवान ने मुझे जल्दी स्वस्थ कर दिया। माँ की बात सुनकर वह बच्चा कहने लगा, माँ, मैं तो अब रोज़ शिव जी की पूजा करूँगा। तब उसकी माँ बहुत खुश हो गई और दोनों माँ बेटे मिलकर भगवान भोले बाबा की पूजा करने लगे और भोलेनाथ की कृपा से उसका पति भी नगर से ढेर सारे रुपए कमाकर वापस लौट आया और इस प्रकार वो तीनों मिलकर सुखपूर्वक रहने लगे। तो जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसकी अवश्य मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो हे भोलेनाथ, जैसे इस बालक की आपने पुकार सुनकर उसके सारे कष्टों का निवारण कर दिया, ठीक उसी प्रकार जो यह कथा सुने और जो सुनाए और जो हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाओं को हे भोलेनाथ पूर्ण कर देना। और पहले सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी श्रोता गणों को, मेरे YouTube फैमिली को सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।